राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था, कनवई। गांव बहुत शांत था। वहां न तो शहर का शोर था, न गाड़ियों की आवाज। गांव के बीच में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, इतना पुराना कि शायद सैकड़ों साल से खड़ा था। गांव के लोग कहते थे, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, इसमें कोई रहस्य छिपा है। पेड़ के नीचे एक गोल मिट्टी का चबूतरा था, और ठीक बीच में एक गोल निशान बना था, जैसे किसी ने चाकू से हल्की सी लकीर बना दी हो। लोग कहते थे, इस लकीर के नीचे कोई दरवाजा है, पर किसी ने कभी उसे खोला नहीं था। एक दिन शहर से एक नौजवान आया, ईशान। वो पुरानी जगहों और इतिहास पर शोध करता था। उसे एक पुरानी किताब में इस गांव का नाम मिला था, और उसमें लिखा था, कनवई, जहां समय रुक जाता है। बस यही लाइन पढ़कर वो यहां आ गया। वो अपने कैमरे, नोटबुक और औजारों के साथ गांव पहुंचा। गांव वाले ज्यादा बात नहीं करते थे। बस एक बूढ़ी औरत थी, दायमा, जो हर शाम नीम के नीचे बैठती थी। वो मिट्टी में कुछ न कुछ बनाती रहती, और धीरे धीरे कोई पुराना गीत गाती रहती। पहली रात ईशान ने अपना टेंट नीम के पेड़ के पास लगाया। आसमान में तारे साफ दिख रहे थे, चारों तरफ शांति थी। रात के करीब 12 बजे उसे लगा जैसे पेड़ के नीचे की मिट्टी थोड़ी हिल रही हो। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि पेड़ के नीचे जो गोल लकीर थी, वो हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। वो हैरान रह गया। वो नीचे झुककर देखने लगा, और देखा कि लकीर के बीच में कोई बिंदु धीरे धीरे जगमगा रहा था, जैसे कोई धागा धीरे धीरे खिंच रहा हो। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई, और अचानक सब अंधेरा। सुबह दाइमा वहां आई। उन्होंने ईशान से पूछा, बेटा, रात को पेड़ के पास क्या कर रहे थे? ईशान बोला, कुछ नहीं, बस देखा कि नीचे से नीली रोशनी आ रही थी। दाइमा ने धीरे से कहा, नीम का ये पेड़ धरती में बहुत गहराई तक गया है। इसके नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, समय की तहें हैं। जो इसके नीचे झोंकता है, वो कभी कभी अपने समय से बाहर निकल जाता है। ईशान ने हंसकर कहा, दाइमा, मैं विज्ञान पढ़ा हूं, ऐसी बातें मैं नहीं मानता। दाइमा मुस्कुराई, विज्ञान सब समझा देता है, लेकिन सब कुछ नहीं जानता, बेटा। अगले दिन दोपहर को, जब सब लोग अपने घरों में थे, ईशान अपने औजार लेकर पेड़ के नीचे गया। वो मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी फावड़ी किसी धातु से टकराई। ठक! उसने मिट्टी हटाई। नीचे एक कांसे का गोल ढक्कन था, जिसमें वही गोल लकीर बनी थी। उसने धीरे से उसे दबाया, और तभी नीचे से ठंडी हवा आई। ढक्कन धीरे धीरे घूमने लगा, और उसके नीचे एक सीढ़ी दिखी। वो चौंक गया। ये क्या है? सच में कोई रास्ता? उसने टॉर्च ली और नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसे अंधेरा और ठंडी हवा महसूस हुई। सीढ़ियों की दीवारों पर हल्की हल्की नीली चमक थी, जिससे रास्ता दिख रहा था। नीचे एक गोल कमरा था। दीवारों पर पुराने निशान और अजीब अक्षर बने थे, जिन्हें वो समझ नहीं पाया। कमरे के बीच में एक चांदी जैसा गोल दर्पण रखा था, जैसे पानी जमा हो। ईशान उसके पास गया और उसमें देखा, पर उसमें उसका चेहरा नहीं था, किसी और का था। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी और नीली आंखें। वो आदमी बोला, तुम बहुत देर से आए, ईशान। ईशान डर गया। आप कौन हैं? वो बोला, मैं हूं कनवई का पहला रक्षक। ये जगह सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये समय का दरवाजा है। यहां आने वाला हर इंसान अपने अब से बाहर हो जाता है। ईशान ने कहा, मैं बस सच जानना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हर युग में धरती पर कुछ जगहें होती हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती हैं। यह उनमें से एक है। जब इंसान बहुत शोर मचाने लगता है, तो यह जगह सो जाती है, और जब कोई शांत मन से आता है, तो यह फिर जाग जाती है। ईशान ने पूछा, अब मैं क्या करूं? वो बोला, अब तुम पर निर्भर है। क्या तुम इसे सबको दिखाओगे या फिर से सुला दोगे, ताकि समय का संतुलन बना रहे? दर्पण चमकने लगा। उसमें अब ईशान ने पुराने गांव का दृश्य देखा। लोग नीम के नीचे बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। फिर दृश्य बदल गया, सब रेत में दब गया। इसके बाद दिखा वही जगह, लेकिन अब वहां शहर बन चुका था। गाड़ियां, मशीनें, ड्रोन और लोगों की भीड़। बूढ़ा आदमी बोला, यह भविष्य है, जहां इंसान सब जान लेता है, लेकिन खुद को भूल जाता है। अगर यह दरवाजा खुला रहा,
तो वे इस जगह तक पहुंच जाएंगे और तब समय टूट जाएगा। ईशान ने पूछा, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो यह जगह और यह गांव गायब हो जाएगा, लेकिन समय सुरक्षित रहेगा। ईशान कुछ देर तक सोचता रहा। अगर वो यह बात दुनिया को बताए तो उसे नाम और शोहरत मिल जाएगी, पर अगर वह इसे बंद कर दे तो कोई नहीं जानेगा कि उसने क्या खोजा। उसने ऊपर देखा, पेड़ की जड़ें छत से निकलकर हिल रही थीं, जैसे पेड़ उसे देख रहा हो। ईशान ने धीरे से कहा, शायद कुछ रहस्यमय ही रहने चाहिए। उसने दर्पण को उठाया और वापस ऊपर आया। रात को उसने अपने सारे नोट्स, फोटो और रिकॉर्डिंग जला दी। फिर वह नीम के पास गया। उसने कांसे का ढक्कन वापस अपनी जगह रखा, उस पर मिट्टी डाल दी और वही गोल निशान बना दिया। हवा चली, नीम के पत्ते झड़ने लगे। दाइमा दूर से खड़ी देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब पेड़ फिर से सो गया है। अगली सुबह गांव वाले उठे। ईशान का टेंट वहां था, उसका बैग भी, लेकिन ईशान गायब था। सालों बाद जब गांव में बिजली और मोबाइल आ गए, कुछ वैज्ञानिक उस गांव में आए। उन्होंने नीम के पेड़ की उम्र जांची। वो हजारों साल पुराना निकला। जब उन्होंने नीचे खुदाई करनी चाही तो मिट्टी इतनी सख्त थी कि मशीनें भी रुक गईं। जैसे नीचे कुछ है जो खुद को छुपाना चाहता है। रात को बच्चों ने बताया कि नीम के नीचे कभी कभी नीली रोशनी झिलमिलाती है और हवा में कोई फुसफुसाता है, अब ये दरवाजा फिर से नहीं खुलेगा। कहते हैं, अगर कोई थका हुआ या परेशान इंसान उस नीम के नीचे बैठे तो उसे बहुत ठंडी हवा महसूस होती है, और अगर वो ध्यान से सुने तो हवा में एक धीमी सी आवाज आती है, सब ठीक है, समय सो रहा है। लोग मानते हैं कि वो ईशान की आवाज है, जो अब समय का नया रक्षक बन चुका है।